हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबॉक्स यानी एमबॉक्स कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो काफी डंपिंग देखने को मिल ही रही है। अगर हम बात करें इसके 1 मंथ परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे कंटिन्यू इसके प्राइस में हमें डंपिंग ही देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापिस से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप एमबॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम और रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे भी विजिट करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन एंड में मैं इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एमबॉक्स के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $0.12 तक है। बात करें इसके हम मार्केट कैप की तो 2.11 से डाउन में है। वॉल्यूम अप ट्रेंड में है 58+% से। रैंकिंग इसकी 529 पोजीशन पे है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 3 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई 5 बिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई भी आप देखोगे सेम है। तो मैक्सिमम सप्लाई जो है वो इसका फिक्स है। तो ये एक रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी डिमांड और यूज केस मार्केट में बढ़ेगी तो इसके प्राइस में आपको हाइक देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है। जैसे सैंड, गाला या टीएलएम जैसे प्रोजेक्ट है वो गेमिंग के प्रोजेक्ट है, तो उसी की तरह ये भी गेमिंग का प्रोजेक्ट है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवरऑल आप देखोगे जब ये मार्केट में आया था तो उसके बाद से इसने अच्छी खासी हाइक दी थी और $10+ तक भी इसने हिट किया था। लेकिन उसके बाद से इसकी जो डंपिंग है आप देखोगे अपने ऑल टाइम लो को भी प्रेजेंटली ये ब्रेक कर गया है। तो मैं आपको गेमिंग प्रोजेक्ट में ऑलवेज कहती हूँ कि काफी सोच समझ के आप गेमिंग में इन्वेस्टमेंट किया करें, क्योंकि देखो होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहता है और उसके बाद भी कुछ भी यहाँ से शॉर्ट ही नहीं रहती है कि अगेन अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि गेमिंग का जब ट्रेंड मार्केट में आता है तभी आपको इन प्रोजेक्ट्स में अच्छी खासी हाइक देखने को मिलती है। अदरवाइज आप इसमें आपके जो फंड्स है वो स्टक होके रह जाते हैं। बात कर लेते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखो लो है तो 0.12 तक लो है। हाई की बात करें तो 0.13 तक हाई है। ऑल टाइम हाई 2021 में था जब इसने $15+ तक को भी हिट किया था। लो की बात करें तो 2024 में ही था, अभी 12 दिन पहले, जब इसका प्राइस 0.11 के अराउंड डाउन में आ चुका था। तो इसने अपना ऑल टाइम लो रिकॉर्ड जो है वो भी ब्रेक कर दिया है 2024 में। अगर बात कर ले हम इस प्रोजेक्ट के बारे में तो जैसे मैंने बताया कि गेमिंग का प्रोजेक्ट है, मेटावर्स का है और बीएनबी प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे इसके प्राइस में हमें बहुत ज्यादा डंपिंग देखने को मिल रही है और इसकी रिकवरी अपकमिंग डेज में ना के बराबर है। मैं आपको यहीं से वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ट्विटर हैंडल की तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल तो वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2020 से है और जो कम्युनिटी है वो 390.3K की कम्युनिटी है। कम्युनिटी अच्छी खासी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट अपडेटेड है, लेकिन फिलहाल ये रेगुलर अपडेटेड नहीं है। लास्ट अपडेट हमें यहाँ पे अगस्त 15 को देखने को मिल रही है। इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है इसकी और ये जो गेमिंग का प्रोजेक्ट है मैंने आपको बताया, तो इसकी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। एप्पल प्ले स्टोर या एंड्रॉयड दोनों से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो। देखो गेमिंग प्रोजेक्ट में एडवांटेज यही रहता है कि आप इसमें जब भी गेम प्ले करते हो ना और उसमें अगर आप विन करते हो तो यहाँ से कुछ रिवॉर्ड के तौर पे आपको टोकन प्रोवाइड किए जाते हैं। बाद में आप उस टोकन्स को यूज कर पाते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें गेमिंग के तो इनके होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, तो इस चीज को आप अपने माइंड में लेके तभी आप गेमिंग प्रोजेक्ट्स में एंट्री करें। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो ऐसा करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो मार्केट में 2020 से है, उसके बावजूद आप देखोगे इसके एक्सचेंजेस कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेंगे। टोटल 61 है जो लिस्टेड है। वजीरेक्स भी यहाँ पे है, लेकिन उसके रिलेटेड मैंने बार बार अपडेट किया है
कि वजीरेक्स प्रेजेंट मूवमेंट के लिए हैक हुआ है, उसके में काफी सारे क्रिप्टो चोरी किए गए हैं। तो इसके लिए अलर्ट आपको क्या लेके चलना है, एक सेफ्टी कि आपने क्या करना है, कभी भी एक एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड नहीं रखना है, अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट कि अगर इंडिया में इस तरह का कोई भी इशू आता है, फ्यूचर में भी एक्सचेंजेस को बैन किया जाए या कोई भी प्रॉब्लम आए, तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़े। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है कि अपने एक्स्ट्रा फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे। तो अगर आप इंडिया में रहकर ट्रेडिंग कर रहे हो तो और क्रिप्टो में कर रहे हो तो आप प्लीज ये सेफ्टी एक फर्दर के लिए एडअप करके चलें। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस की, तो यहाँ पे इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंटली 0.12 पे है और इसने अपना ऑल टाइम लो रिकॉर्ड पिछले दिनों में ही ब्रेक किया है, जब ये 0.11 तक रीच कर गया था। तो देखो ऑलरेडी अगर आपकी यहाँ पे एंट्री है तो एटलीस्ट आप इसे 2024 के एंड तक होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि तब तक जाते जाते मार्केट में रिकवरी आपको एक बार देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हाइक आप यहाँ से एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें अब अगेन हाइक देखना ना के बराबर है। ठीक है, फिर भी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो लॉस बुक करने से बेटर है कि आप उसे होल्ड करके रखें एटलीस्ट 2024 के एंड तक। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि गेमिंग का प्रोजेक्ट है, होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहेगा, उसके बावजूद भी आपको कितना यहाँ से प्रॉफिट होगा या नहीं होगा इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो आप इस प्रोजेक्ट के अलावा किसी भी ऑल्ट कॉइन में जो न्यू मार्केट में अभी लॉन्च हुए हैं, जिसमें जीटो है या और भी काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, उसमें आप एंट्री कर सकते हो, जिसके बैकएंड्स पे भी अच्छी चीजें देखने को मिले, किसी के पीछे सोल है, इथेरियम है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में काउंट किए जाते हैं, तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर अभी तक इसमें नहीं किया है तो, अगर ऑलरेडी किया है तो एक ही ऑप्शन है कि होल्ड करके रखें एटलीस्ट 2024 के एंड तक। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें एंट्री करने के लिए अभी नहीं कहूंगी, आप अपने किसी अदर प्रोजेक्ट को भी चूज कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे काफी सारे न्यू प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी वीडियोस बनाई हैं, अपडेट की हैं, जिसमें आप एंट्री करके शॉर्ट ड्यूरेशन में ही 2 to 3x तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी आपको एमबॉक्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।